नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कई स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से कर्नाटका को मिली आजादी, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती उत्सव कार्यक्रम रंगमंदिर में मनाया गया। सिद्धरामैया ने जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर पीएम मोदी की आलोचना की। कर्नाटका में विधायक टिकट मामला, भाजपा नेता सिटी रवि का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। गठबंधन की कोशिशों के बीच बीजेपी नेताओं ने एचडी कुमारस्वामी से गर्मजोशी से मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भारत की आजादी के लिए बलिदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने कल्याण कर्नाटका के मुक्ति संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया। वन, जैविक और पर्यावरण और बीदर के प्रभारी मंत्री बी ईश्वर खंड्रे ने कहा। वह मंगलवार को बीदर जिला नेहरू स्टेडियम में 76वें कल्याण कर्नाटका उत्सव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोल रहे थे। ध्वजारोहण के बाद मंत्री खंड्रे ने गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया। समारोह में मंत्री रहीम खान, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, रघुनाथ मलकापुरे सहित जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल और सीईओ शिल्पा एम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम पेश किए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिला विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा आज शहर के रंग मंदिर में श्री विश्वकर्मा जयंती उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महागुरु गुरुनाथ स्वामी, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, रहीम खान। इस मौके पर मंत्री खंड्रे ने प्रस्तावित भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्री विश्वकर्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर सफलता हासिल करनी चाहिए। खंड्रे ने कांग्रेस सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के संबंध में बात की। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वकर्मा समाज के लिए जो भी संभव सहायता है करेंगे और विश्वकर्मा समुदाय भवन निर्माण की बात भी कही। इस मौके पर मंत्री रहीम खान ने भी बात की। संवाददाता असलम खान का कवरेज। ಸೇರಿ ನಾನಿರಬಹುದು, ರहीम ಖಾನ್ ಅವರಿರಬಹುದು, ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ। ನೀವೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತರ ಹೇಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ? ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ವಂತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗ ಮಂದಿರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ತಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮನಸ್ಸಿದೆ। जितने छोटा समाज है तो भी दिल बहुत बड़ा है। ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ, जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, घर है, जो सबसे पहले खूबसूरत चीज़ है जो उसका दहलीज बोलते ना, क्या बोलते दहलीज को, चौकट। आ चौकट ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. वो बहुत खूबसूरत लगता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या घर हो. ये समाज बहुत ही इतिहास है. और अभी मैं ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದರು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರ ದೇವರು एक ही खुदा जो है ना वो वहाँ से चालू होता है बोल के ಅಪ್ಪಾಜಿ बोल रहे थे. ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರಂತ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದ್ದು, सभी के भगवान भी लड़ना चालू हो जाते थे. एक भगवान पानी छोड़ना बोलता था, एक भगवान नहीं छोड़ना बोलता था, एक भगवान इनको ख़त्म, एक भगवान बोलता था ये लोग मुझे मान रहे नहीं, इनको क्या जरूरत है इधर जिंदा रखने की. हाँ, कितने लोगों को नहीं मानते. तो अगर वो एक ही है, चांद एक ही है, सूरज एक ही है, धरती एक ही है, पानी एक ही है, हम जो सांस लेते ना हवा और ऑक्सीजन एक ही है. वो बोलते ना एक को एक छीना ने ई जाती आ जाती अंतर सुमार कड़े हेक्टर बोलते, वो बड़ा जाति छोटा जाति. अभी ये मंदिर रंग मंदिर में जितना बैठे हैं ना, सांस लेते ना ऑक्सीजन, हम छोड़ते तुम लेते, तुम छोड़ते हम लेते, तुम्हारा पूरा हम लेते. यहाँ पे जात नहीं आ रहा. ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರಕ್ತ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮಜಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇಕು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಯಾವ ಜಾತಿ ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है.
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कावेरी, मेकेदातु, महादाई और ऊपरी कृष्णा परियोजनाओं पर चर्चा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को ले जाने की तारीख नहीं बताने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। रविवार कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव को हरी झंडी दिखाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने पहले पत्र लिखे जाने के बावजूद केंद्र कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उन्होंने भाजपा के लोकसभा सांसदों पर इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। यह बताते हुए कि राज्य सरकार सामान्य वर्ष के दौरान तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी कावेरी पानी जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि खराब मानसून के कारण वर्तमान में 99 टीएमसी के बजाय केवल 37.7 टीएमसी पानी छोड़ा गया है। सिद्धरामैया ने कहा कि वह पीएम मोदी को एक और पत्र लिखकर उनसे मिलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को ले जाने की तारीख मांगेंगे। सरकार अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 500 क्यूसेक पानी छोड़ने के कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि हिंदुत्व कार्यकर्ता चैत्रा कुनपुरा से जुड़े विधायक टिकट धोखाधड़ी मामले के पीछे की सच्चाई को व्यापक जांच के माध्यम से उजागर किया जाना चाहिए। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए रवि ने कहा कि पुलिस को पारदर्शी जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भाजपा में पैसे लेकर चुनाव में पार्टी टिकट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे लोग हैं जो मूर्ख बनते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस जांच से सभी को न्याय मिलना चाहिए। बेंगलुरु से केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी के अधिकारियों ने उडुपी जिले के बिंदु निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यवसायी को भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी कुनपुरा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रवि ने कहा कि यह संसदीय बोर्ड है जो टिकट प्रदान करता है और उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है। उन्होंने कहा जब आरोपी ने व्यवसायी गोविंद बाबू पुजारी से नकदी के लिए संपर्क किया तो उन्हें कम से कम वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना चाहिए था। रवि ने कहा अगर भाजपा के लिए पैसा महत्वपूर्ण होता तो पार्टी के सैकड़ों गरीब कार्यकर्ता सांसद और विधायक नहीं बनते। जब से दोनों दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को औपचारिक रूप देना शुरू किया है, तब से भाजपा नेताओं ने जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के प्रति गर्मजोशी दिखाना शुरू कर दिया है। यह सार्वजनिक होने के बाद की भाजपा और जेडीएस गठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा, विधायक बीवाई विजयेंद्र, यशपाल सुवर्णा और मुनिरत्ना और एमएलसी कोटा श्रीनिवास पुजारी जैसे भगवा पार्टी के नेताओं ने कुमारस्वामी से मुलाकात की है। कुछ बीजेपी नेताओं ने कुमारस्वामी से फोन पर संपर्क किया है। हालांकि उनका कहना है कि उनकी मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। दोनों पार्टियों के सूत्रों का कहना है कि उनमें से कुछ ने लोकसभा टिकटों की पैरवी के लिए कुमारस्वामी से बातचीत की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य में 3 और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए अपने मंत्रिमंडल के भीतर से उठ रही आवाजों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि इस पर अंततः आलाकमान फैसला करेगा और वह फैसले का पालन करेंगे। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने शनिवार को कर्नाटक में 3 और डीसीएम रखने का विचार रखा था और कहा था कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ इस पर चर्चा करेंगे। यह देखते हुए कि यह मंत्री की निजी राय है जो इसे पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर उनका कोई कहना नहीं है और इस पर निर्णय लेना आलाकमान का काम है। उन्होंने कहा, राजन्ना ने अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अंततः फैसला आलाकमान को करना है। आलाकमान ने कहा था कि एक उप मुख्यमंत्री पर्याप्त है और एक को नियुक्त किया है। राजन्ना ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आलाकमान से बात करेंगे। 3 और डीसीएम उसे जाने दो। बीजापुर शहर में एक भव्य रैली के दौरान विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने राजीव गांधी और उनके परिवार पर निशाना साधा। यत्नाल ने कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ किए गए व्यवहार के बारे में भी बोला।
बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. CM ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ವೀಟ್ದಾಗ ಮನುವಾದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 9 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೀವು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂವಿಧಾನ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು 8 ಸಲ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಒಂದು ಭಾಷಣದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿವಿ ನಾವು. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. SC ST ಮೀಸಲಾತಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 24% ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 18 ಇತ್ತು. 3.5% ST ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 7% ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು 1,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು ದೇಶದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಜನಾಂಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ತಂದು ಅವ್ರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ ಮಾರಿ ಆ ಕಾರಿನಿಂದ ಫ್ಲೈಟಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಮಾನದಾಗ ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ, ಮೊಘಲರ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ तेलंगाना सहित 5 राज्यों में आगामी चुनाव के लिए चुनावी रणनीति विकसित करने के लिए हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति CWC की महत्वपूर्ण बैठक के मौके पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन किया। शिव कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम HMC में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का भी दौरा किया, जो बिजली उत्पादन के लिए कचरे का पुनर्चक्रण करता है। डिप्टी CM ने X पर पोस्ट किया कि उन्होंने नगर निगम के ठोस कचरे से हरित ऊर्जा और जैव ईंधन उत्पादन पर चर्चा करने के लिए हैदराबाद इंटीग्रेटेड MSW लिमिटेड और हैदराबाद MSW एनर्जी सॉल्यूशंस के अधिकारियों के साथ बैठक की। बीजापुर शहर के अलमीन कॉलेज रोड पर अचानक एक लॉरी पलटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार सड़क पर एक तेज गति की रफ्तार वाली ट्रक पलट गई। बताया जा रहा है कि लॉरी के चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह दुर्घटना हुई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। यातायात पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कई स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से कर्नाटक को मिली आजादी, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती उत्सव कार्यक्रम रंगमंदिर में मनाया गया। सिद्धरामैया ने जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर पीएम मोदी की आलोचना की। कर्नाटक में विधायक टिकट मामला, भाजपा नेता सिटी रवि का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। गठबंधन की कोशिशों के बीच बीजेपी नेताओं ने HD कुमारस्वामी से गर्मजोशी से मुलाकात की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।